Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि हम मैटलैब में रहते हुए किसी भी एक्सप्रेशन का जी ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। आज की वीडियो में हम इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म को मैटलैब में कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं जो कि ऑलरेडी जी में होगी और हमने इसका इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो मैं जी में एक इक्वेशन लिखता हूँ z-1 होल स्क्वायर। ये मेरे पास एक इक्वेशन है f इक्वल टू z डिवाइड बाई z-1 होल स्क्वायर, और मैं z को सिंबॉलिक वेरिएबल बना रहा हूँ ताकि ये f जो है वो एक एक्सप्रेशन दिखाई दे हमें। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। यहाँ पे f टाइप करता हूँ। देखिए हमारे पास ये f एक इक्वेशन है जो कि z में लिखी गई है, राइट। तो इसका अब इन्वर्स z हमने फाइंड करना है। तो इन्वर्स z फाइंड करने के लिए iz ट्रांस के नाम से एक फंक्शन है जो कि आपके किसी भी एक्सप्रेशन f कैपिटल F जो कि ऑलरेडी z में हो उसको कन्वर्ट कर देगा इन n डोमेन, राइट। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी किसी भी एक्सप्रेशन को टूवर्ड्स n डोमेन। तो अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ। डिस्प लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और क्या आना चाहिए यहाँ पे x ऑफ z जो कि मैंने इनपुट किया है, और इसका डिस्प्ले में आना चाहिए कैपिटल F, और इसी तरह जो मैं रिज़ल्ट चाह रहा हूँ वो है जी मेरे पास f, राइट। तो अब देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है, देखते हैं। तो ये देखें x ऑफ z जो मैंने इनपुट किया था वो z डिवाइडेड बाय z-1 स्क्वायर था, जबकि x ऑफ n मेरे पास n आया, राइट। तो अब इस तरह करते हैं कि एक दो और एक्सप्रेशन भी चेक कर लेते हैं। तो मैं एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखता हूँ जो कि n डोमेन में होगी। मैं पहले उसका z ट्रांसफॉर्म फाइंड करूँगा और z ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के बाद उसका दोबारा से इन्वर्स z फाइंड कर लूँगा, राइट, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल n ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ exp एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ exp माइनस a मल्टीप्लाई बाय n। ये मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है f इक्वल टू दिस। तो ये a की बजाय मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन है, इसको पहले मैंने कन्वर्ट करना है z ट्रांस में। z ट्रांसफॉर्म इसका फाइंड करता हूँ इस f का और स्टोर कर देता हूँ मैं f में, राइट। और उसके बाद उसी कैपिटल F का iz ट्रांस फंक्शन में से उसे पास करते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं ff में। फिर देखते हैं कि हमारा जो ff है, ये जो ff आपको नज़र आ रहा है स्मॉल ff, ये और ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते, राइट। तो मैंने डिस्प्ले क्या करवाया है कैपिटल F जो कि z ट्रांसफॉर्म वर्जन है, और ff जो कि उसका इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे b लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे n कर देता हूँ। ये मैंने n यहाँ पर लिखा हुआ था, तो इसको एक्सिक्यूट करते हैं। तो ये देखें हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, z ट्रांसफॉर्म इसका ये आया है, जबकि उसका जो इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म है ये काफ़ी लंबा चौड़ा आया है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। तो सिंप्लीफाई ff करेंगे तो ये देखें exp माइनस 2n जो कि ओरिजिनल आपका f था वही आएगा। तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में लिखा गया था, तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वो वही चीज़ ही बनेगी जो कि आपका ओरिजिनल फंक्शन था, राइट। तो इस तरीके से आप मैटलैब के अंदर कोई भी अगर एक्सप्रेशन आपको z डोमेन में दी गई हो तो आप उसका इन्वर्स z एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।